हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मजे में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मजेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मजे लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। भूखी बाघिन और बोधिसत्व जातक कथा से एक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का रहता था। यह बोधिसत्व ही थे जिन्होंने एक कुलीन परिवार में मनुष्य के रूप में जन्म लिया। वह एक बुद्धिमान युवा बच्चे के रूप में बड़ा हुआ और उसमें दुनिया के सभी जीवित प्राणियों के प्रति बहुत प्यार और सम्मान था। लड़के को यह भी एहसास हुआ कि उसे सांसारिक सुखों में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसलिए उसने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और आध्यात्मिक जीवन शुरू कर दिया। वह एक साधु बन गए। एक दिन बोधिसत्व ने अपने शिष्यों के साथ जंगल में रहने वाले जानवरों की स्थिति को देखने और समझने के लिए पास के जंगल में जाने का सोचा। जंगल में घूमते समय बोधिसत्व को एक भयानक घटना का सामना करना पड़ा। उसने एक बाघिन को देखा जो भूख से मर रही थी और अपने ही बच्चों को मारकर खाने की कोशिश कर रही थी। बोधिसत्व को बहुत बुरा लगा और वह नहीं चाहता था कि बाघ को अपने ही बच्चों को खाने का अपराध झेलना पड़े। बोधिसत्व सोचता है कि वह माँ और बाघ शावक दोनों को बचाने में कैसे मदद कर सकता है। वह एक योजना के साथ आते हैं और अपने शिष्यों को कुछ काम पूरा करने के लिए वापस भेजते हैं। शिष्य बोधिसत्व की योजना को समझ तो गए लेकिन कुछ नहीं कर सके। वे अपने शिक्षक के प्रेम और दयालुता से प्रभावित हुए। बोधिसत्व ने खुद को बाघिन को भोजन के रूप में पेश करने का फैसला किया था ताकि वह शावकों की जान बचा सके। बाद में जब शिष्य अपना काम पूरा करने चले गए तो बोधिसत्व बाघिन के पास गए और बाघिन को उन्हें निगलने की अनुमति दी। बाघिन ने उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। इसने शावकों को भोजन भी दिया। थोड़ी देर बाद जब शिष्य बोधिसत्व से मिलने लौटे तो उन्हें बोधिसत्व के खून के धब्बे देखकर एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उन्हें बहुत दुख हुआ और समझ आया कि साधु ने खुद को बाघिन के सामने पेश कर दिया है ताकि वह अपने बच्चों को न मार डाले। वह सभी जीवित प्राणियों के प्रति उनका प्रेम और स्नेह था। जातक कथाओं के अनुसार बोधिसत्व गौतम बुद्ध के पिछले अवतारों में से एक थे। यह बच्चों के साथ साथ पूरे समाज के लिए बोधिसत्व के प्रेम को समझने की अद्भुत कहानियों में से एक है। यह स्पष्ट रूप से हमें जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम और दया दिखाने के लिए कहता है। हमें हमें कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि यदि संभव हो तो दूसरों की सर्वोत्तम तरीके से मदद करने का प्रयास करना चाहिए। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपको सुनने मिले सबसे पहले आपको। और आप सभी को दिल से धन्यवाद हमारा कहानी देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने, हमें इतना प्यार देने के लिए। लाइक्स आप लोग बहुत कम करते हैं और सब्सक्राइब थोड़ा लाइक किया कीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए जल्दी से।